ये रढ़ता चौराहा है साथियों, जो कि बीसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव है। और ये नेशनल हाईवे 730 सी है, जिसका अभी निर्माण जो है वो जारी है। और ये रसिया खानपुर को मार्ग चला जाता है यहाँ से बाएं हाथ की ओर, यानी कि जो पूरब साइड में। और यही जस्ट पास में ये मिठाई की दुकान है, और ऊपर जो है वो मोबाइल शॉप है। और यही जस्ट पास से आरोप के अनुसार बताया गया है कि ताले तोड़कर और शटर का जो लॉक होता है उसको तोड़कर दुकान में रखे जो पैसे हैं उनको चोरी कर लिया गया है। हाँ चलो हाँ कमेटी के मतलब 12 डॉक्टर साहब हैं, एक 1,08,000 रुपये ठीक हो कमेटी 1,08,000 कमेटी की 1,08,000 की। हाँ और दुकान का पैसा 1,08,000 रुपये लगे। हाँ 1,08,000 वो तो था ही, और 4-5,000 रुपये दुकान की परिमाण में हो दुकान जाता में छोड़ जाते हैं। हाँ वो पानी बरस रहा था कल। हाँ तो कल अभी लेके नहीं है। साढ़े 11 बजे जाते ही हैं लगभग यहाँ पे। हम पहले ले जाते लेकिन पानी बरस रहा था तो रख दिए। ताला तो बंद करा होगा। हाँ जी मतलब हमने लिख दिया है, मतलब 1,08,000 रुपये बीसी मतलब कमेटी थे, और ये वाले थे दुकान के कितने थे करीब? के पैसा थे वो उनके नाम करते हैं ना। मतलब एक इसमें ऐसा होता है कि सदस्य होते हैं इसकी कमेटी के। सदस्यों के नाम लिखो ना सबके। पैसा तो सदस्यों ने हाँ। होंगे, उन सदस्यों के नाम लिख देना इसमें। अच्छा अच्छा हाँ मतलब उसमें ऐसा होता है सर, एक आदमी उठाता है इसे, हर महीने में एक आदमी उठाता है, उसको मिलता है। विवेचना में सम्मिलित कर लेना भाई साहब, विवेचना में कर लेना सम्मिलित उनको। अरे वो तो हो जाएगा। और यहाँ पर दुकान मालिक के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस दुकान से 1,08,000 रुपये का जो बीसी का पैसा होता है वो 18/8/2023 को उठान किया था। और ये सामने मिठाई का ये काउंटर है, और ऊपर मिठाई रखी हुई है बूंदी। और यहाँ से जो ये क्रेग होता है, यानी कि जो गल्ला, उसको निकाल कर ले गए हैं चोर। और इसमें से 1,08,000 रुपये और प्लस 2-2,500 या 3,000 रुपये जो दुकानदारी का पैसा होता है, तो वो पैसा चुरा लिया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और यहाँ पर बीसलपुर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर उपस्थित है इस समय, और इन्वेस्टिगेशन जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। अंदर कोई नहीं होता है। और ये जो शटर के जो लॉक होते हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे कोई था नहीं। अक्सर हमें जो दिखाते हैं 6 मास में ही ऐसी घटना होती है। अब रात पूरी रात तो पानी बरसात में ही है। अपने पास सड़क पर गिर देगा तो उठा के तो कोई ना कोई ले ही जाओगा। इनकी थोड़ी यही गलती हुई, मतलब मेन गलती यही हुई कि यहाँ पे रखी 10 दुकान मुझे चेक करवा दो, किस ने जो रात कितने पैसे दे रहे होंगे। दिलवा तो चलो। ये तो मिठाई तो ये जो कोई शराफा भी हो वो चेक करवा दो। अगर 10,000 सब दुकानें खुली कहाँ कल चौराहे पे, कल तो पहले ही नहीं खुली थी। खुली तो तुम्हारी भी नहीं। ये दिखा दो जितनी दुकानें चेक कर 5,000 रुपए खुली तो नहीं भाई। कितना टाइम हो? तारीख है आज 23/8/2023, और आज सुबह रात्रि करीब 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के अंतराल में इसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जबकि यहाँ से ये मिठाई की दुकान है, और इसमें से कोई सामान की चोरी नहीं हुई बल्कि पैसों की चोरी की गई है। और बताया जा रहा है कि इनके द्वारा एक बीसी उठाया था, जिसमें बीसी का पैसा था 1,08,000 रुपया। और दुकान में जो कुछ धनराशि रखी हुई थी, यानी कि जो डेली जो बिक्री होती है 3 से 4,000 या 5,000, तो उस रकम को भी चुरा लिया गया है। और उस सामने एक काउंटर रखा हुआ था, अभी मैंने कुछ समय जो पहले आपको दिखाया, उसी काउंटर में जो बीच में एक गल्ला होता है, यानी कि जो रेक भी कहते हैं और भी कुछ कहते हैं उसमें, तो उसी में पैसे को रख दिया गया था। लगातार यहाँ 2 दिन से बारिश भी हो रही है, और इसी के चलते यहाँ पर पैसे भी रखे रहे, क्योंकि इन्होंने कुछ आवश्यक काम के चलते वो पैसे को उठाया था। ऊपर दूसरे बेटे की जो एक मोबाइल शॉप है, तो ऐसे में आवश्यक कार्य जो हैं वो कई कार्य आ जाते हैं। सामने जो भट्टी देख रहे हैं, इसी पे मिष्ठान आदि है जो पकवान किया जाता है। सर्वप्रथम इन्हीं ईंटों से मेरे ख्याल से इस ताले को तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद जब लॉक तोड़ा है, तो हो सकता है लॉक तोड़ने के लिए कुछ और प्रयोग किया गया हो, लोहे इत्यादि जैसा कोई भी
भारी औजार, और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी अवगत कराएंगे और यहाँ जो दुकान स्वामी हैं उनसे भी अवगत कराएंगे आखिर जो है यहाँ पर चोरी की घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में जो पुलिस है वो भी शक के दायरे में देख रही है। इसमें जो परिवार के लोग हैं यानी कि जो दुकान स्वामी के परिवार के लोग हैं उन्हीं को संदिग्ध दृष्टिगत भी देख रही है। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं, आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अवगत कराइएगा। और ये जो विकास है इनसे अवगत कराते हैं। दुकान स्वामी जो हैं ये उनके पुत्र हैं। अच्छा, शुभ नाम क्या है? विशाल। कैसे चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया है? जिस रात गए थे हम दुकान बढ़ा के मिठाई बना के यहाँ से, कितने समय गए थे? हम करीब 10 बजे गए थे यहाँ से। 10 बजे। जी। अच्छा, तो यहाँ आज से पहले कभी आपके साथ इस तरीके से आपकी दुकान में कभी कोई घटना घटित हुई हो? नहीं नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई है। कितना पैसा चोरी हो गया? ये बीसी उठाई थी हमने यहाँ से अभी। कितनी तारीख को उठाया था? ये उठाई थी अभी 18 तारीख को। पैसा बीसी तोड़ गई 15 तारीख को, लेकिन पैसा नहीं मिला था। पैसा लेट थोड़ा मिलता है इसका। अच्छा, हाँ, पैसा डॉक्टर साहब ने दिया था पड़ोस में, तो मैंने जमा करने के चक्कर में यहाँ रख दिया था। किसी आवश्यक काम हाँ, से पैसा आवश्यक लिया काम के लिए था और फिर बीसी भी अंतिम हो रही थी तभी उठा लिया था। था? तो इतना बड़ा रकम दुकान में रखा था। बात- यहाँ कोई लेटता भी नहीं। ये रात बारिश हो रही थी तभी रख दिया था। कभी बारिश तो कल से हो रही ना? रात 10 बजे करीब दुकान बढ़ाई थी तब तेज होने लगी थी। तेज होने इसी लगी। चक्कर में यहाँ रख के चले गए थे बस। तो पुलिस को तहरीर दे दिए हो? पुलिस को तहरीर दी है, वो उल्टा शक के दायरे में ही है। मतलब आप ही लोगों को शक है। जी। तो घटना वास्तविक घटित हुई है या फिर ऐसे ही कोई आरोप लगा है? अपना हमारे यहाँ अब हम तो सो रहे थे। अभी सुबह के टाइम में हमारे पास में चाचा हैं, उनका फ़ोन गया था। वो इधर टहलने की तरफ आए थे, उन्होंने आवाज़ की होगी, हल्का शटर उठा हुआ था घुसने के लायक। अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया जी। और बताया कि शटर उठा के कहाँ चला गया, खोल के गया। हम नहीं खोल के गए, देखो शटर खुला हुआ है और टूटा हुआ है जी। तो अभी हम भागते हुए पापा के साथ आए यहाँ पे, तो देखा शटर का लॉक टूटा हुआ था। 6 बजे के बाद? करीब हाँ 6 बजे के बाद की बात है। देखा लॉक टूटी हुई थी और ताला भी नहीं था पड़ा हुआ, वो भी शटर उठा था थोड़ा सा। किसी पे शक है क्या? ऐसे किसी पे शक नहीं है, संदिग्ध है तो। मतलब अगर इस तरीके से इतनी बड़ी रकम की अगर यहाँ से चोरी की गई है तो ऐसा भी हो सकता है जब बीसी उठाया हो तो किसी की नज़र हो इनके पास पैसा है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है परिवार में या जानने वाला भी ऐसा बैठता हो जिसको जानकारी हो पैसा दुकान में रखा हुआ है। किसी पे शक नहीं है। अच्छा राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे जो इस तरीके से लगातार घटनाएं हैं वो हो रही हैं लेकिन घटना का खुलासा है वो भी नहीं हो पा रहा है। और इस चौराहे पे जबकि मेन चौराहा है यहाँ पर और यहाँ पर वो पुलिस भी घूमती रहती है, उसके बावजूद भी अगर ये रात्रि को इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो इसके लिए क्या कुछ कहें? गलत है, चोरी होना ये गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। अब बात जो है आज से पहले यहाँ कभी ऐसी घटना हुई नहीं, इसलिए ये भी जो है बेफिक्र थे कि यहाँ सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, पास मकान भी है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि इस तरीक़ा से मतलब जो है घटना हो जाएगी। नहीं, इससे पहले आपकी शराब हमारी शराब वो तो खैर अलग है, मतलब गांव से बाहर है, ये तो लगभग गांव में ही है, इसलिए यहाँ इन्हें दिक्कत नहीं थी। इन्हें सोची कि यहीं चलो रख के रहने दें, क्योंकि इससे पहले भी इनकी ऐसी काफ़ी सामान या पैसे भी रखते रहे, तो इन्हें जो उम्मीद ना करी थी या कुछ भी सही बरसाती चक्कर में ना ले गए, है ना। इससे पहले जब कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो इन्हें सोचा चलो यहाँ रख दें। ऐसे में क्या होना चाहिए? घटना का कार्रवाई होना चाहिए, जो चोर है उसको सामने मतलब कोई हो भाई, ये जांच का विषय है और जांच हुई के जो भी है उसे कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसी एक घटना ना, ऐसी कई घटना हो चुकी हैं, जैसे रसिया खानपुर में भी बता रहे हैं 3-4 जगह चोरी हुई, एक मानपुर में भी चोरी हुई है। अब क्या कहें, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सब काम गलत है। हमारी भी दुकानें हैं, कुछ गलत है, जो भी दुकानदार हैं वो भी बेचारे डरे हुए हैं। अगर आज इनकी कटी कल हमारी भी कट सकती है। हमारे साथ राकेश कुमार गुप्ता जी, इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि लगातार क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ोतरी करते नजर आ रही हैं, लेकिन उन पर अंकुश नहीं है। अंकुश शायद इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उनका खुलासा नहीं हो पाता है और उन घटनाओं को दबा दिया जाता है, जिस कारण से ऐसे जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, फिर चाहे वह चोर घर के हों या फिर बाहर के हों। और कुछ भी गायब हुआ क्या पैसों के अलावा? हाँ, अभी जब खोल के देखी दुकान तो एक पपड़ी की क्रेट नहीं थी उसमें, अच्छा, मिठाई रखी थी उसमें। अच्छा, सोन पपड़ी की क्रेट जो है गायब है वो? हाँ हाँ अच्छा, पूरा भरा हुआ था क्या? हाँ, पपड़ी थी, आधी क्रेट थी। आधे क्रेट? तो वो तो एप्लीकेशन में नहीं लिखाया होगा। वो अभी हमने जब खोला तब देखा उसमें अच्छा, लिखा हुआ सामान नहीं है। वगैरह बाहर लगाया तब। जी। अब देखिए इनका मिठाई का काउंटर है और अभी जब सामान धीरे धीरे इसको बाहर निकाल के ये काउंटर में शिफ्ट किया जा रहा है तो पता चला है कि सोन पपड़ी का जो क्रेट है जिसमें आधा क्रेट सोन पपड़ी था तो वो भी गायब है। ऐसे में चोरों ने पैसों के साथ में खाने की भी व्यवस्था कर ली है। हाँ चाचा, क्या कुछ कहेंगे इस चोरी के संबंध में? हम तो बस क्या कर सकते, हम तो यहाँ ही नहीं,
तो अब क्या होना क्या चाहिए? खुलासा होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ रहते सरदार जी? हम भी यही गांव में खेतों में रहते हैं। नहीं, कौन सा गांव है? फिलहाल इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं गलत हो रही हैं, तो ऐसे में अंकुश लगाने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? घटना का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है। बिल्कुल है। हाँ भैया, क्या कुछ कहेंगे? सलाखों के पीछे होना चाहिए, अपराधी चाहे जो भी हो। अच्छा राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? हमें तो जो कहने थी कह दी भाई। अरे फिर से कह दीजिए। जांच का विषय, इसमें जो भी दोषी है उसे सजा होना चाहिए, चाहे अपराधी चाहे कोई भी हो। अपराधी है भाई एप्लीकेशन में दोबारा ना हो पाए। भाई एप्लीकेशन में सोन पपड़ी का जो ट्रे है वो रह गया लिखने को। निकाल के जब बाहर देखी है तो उसमें एक सोन पपड़ी क्रेट जो है वो गायब है। हाँ, वो खाने के लिए मिठाई उठाई भी ले गए बोले, है ना। अब भैया बीसलपुर पुलिस जो है इसमें जो आधा क्रेट सोन पपड़ी है वो भी सम्मिलित कर ले विवेचना में, अगर वीडियो उन तक पहुंच रहा है। और ये चचा हैं, यही दुकान स्वामी हैं। हाँ चाचा, क्या कुछ होना चाहिए इस चोरी के संबंध में? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, मान लो जिसको अगर पकड़े जाए, पता लगे। अच्छा। हाँ। नहीं, आपने एप्लीकेशन में लिखा है 1,08,000 रुपये जो BC का पैसा था हाँ। वो चोर अंदर से निकाल के ले गए हैं, और शटर के जो मेन लॉक हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं, ताले हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं, और बाकी दुकान में रखा 3-4 हज़ार रुपये करीब वो भी चुरा ले गए। हाँ, वो चुरा ली है, इनकी 20 रुपया जो वे सब लिए। अच्छा, तो सही घटना है कि ऐसा तो नहीं फर्जी आरोप लगाया जा रहा है? फर्जी कैसे, झूठी ना बोलता है। नहीं, ये तो हमें पता है। अच्छा अखिलेश जी, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये पहली बार इस तरीके का हम तो यही कहेंगे भाई, इस पे अंकुश लगना चाहिए, प्रशासन को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए जी, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों की यहाँ बहुत सारी शॉप हैं। आज ये हमारे गांव की ही शॉप कटी है, हमारी खुद की दुकान कटी है। बाहर की बहुत सारी दुकान है जिनमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, सब कारोबार अपना करते हैं। तो इस पे तत्काल प्रशासन को सख्ती से कदम उठा के और यहाँ पर सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था कराई जाए। प्रशासन को यहाँ पर 1-2 व्यक्ति को ऐसा रखना चाहिए कि ये घटना दोबारा रिपीट ना हो। भाई देखिए, यहाँ पर ये मेन सड़क है और यहाँ से पुलिस जो है वो भी गुजरती रहती है। डायल 112 है, उसकी भी गाड़ी यहाँ 2-4 राउंड मारती रहती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर सामने से अगर शटर को तोड़कर चोरी कर लेना तो ये भी एक पुलिस को चुनौती है। ये खुला बढ़ावा है। अगर प्रशासन इस प्रकार से लापरवाही करेगा तो ये घटनाएं आम हो जाएंगी। दुकानों का ये शटर काट के, दीवारें काट के निकाला गया है माल, अंदर से पैसा निकाला जाता है। और वही आज ये पहली घटना हमारे गाँव में भी हो गई है। तो इस पर सख्ती से कदम उठाए प्रशासन, वरना इस चीज़ को और बढ़ावा ही मिलेगा। प्रशासन सख्ती से इसकी जांच करे, दोषी को पकड़ के, चोर चाहे कहीं का भी हो उसका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। यहाँ पर ये सभी लोग हैं घटना के खुलासे की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में जो डॉक्टर साहब हैं इनसे भी जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ रड़हता चौराहे पर आज ये चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया है। हाँ, ये तो भाई बहुत ही गलत रहा। और इसमें जो है जिन्होंने ये कर्म किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो पुलिस को भी चुनौती है। ये चौराहे से पुलिस भी गुजरती रहती है, उसके बावजूद भी अगर यहाँ मेन चौराहे पर इस तरीके से अंजाम देना है तो ये बहुत शर्मनाक है ना। हाँ, रात में गाड़ियाँ चलती हैं पुलिस की जी, और फिर भी जो है ऐसी घटनाएं होने लगी। ये तो बहुत ही शर्म की बात है भाई। तो ऐसे में जो पुलिस जो है वो भी, जो दुकान स्वामी है इन्हीं को ज़्यादातर जो है वो संदिग्ध के घेरे में देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस का कहना है कि 18 तारीख को BC उठाया था, तो इतना बड़ा रकम जो है वो दुकान में रखने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, अब ये तो खैर, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के सवाल जवाब हैं वो भी करना ठीक है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना प्रत्येक बिंदु बार बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ ये विशाल जी हैं, इनके बेटे हैं। अच्छा विशाल जी, क्या कुछ कहेंगे इसके विषय में? कहेंगे क्या, बस इसकी जांच हो। 18 तारीख को आपने BC का पैसा उठाया था, 1,08,000 बताया, और बाकी दुकान का जो पैसा है 3-4 हज़ार रुपया। कभी हमारे साथ ऐसा यहाँ पर हुआ ही नहीं। पैसा तो वैसे भी रखते रहते हैं, कभी हुआ नहीं। लेकिन अच्छा, आपको विश्वास था यहाँ ऐसा नहीं होगा? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कभी। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? फिलहाल इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपके फैमिली से ही कोई दोषी निकलता है, फिर कोई भी हो दोषी, कोई भी दोषी कोई भी हो। अब देखिए, दुकान स्वामी के जो परिजन है उन सभी के द्वारा कहा जा रहा है, चाहे अपराधी चाहे जो भी हो, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए जिससे कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो पाए। ऐसी घटना ना हो पाए।
अब देखिए फिलहाल इन सभी की यही राय है कि अपराधी चाहे जो भी हो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में जो हमारे समर्थक हैं, आप सबकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें। जय हिंद साथियों।